श्री गुरुलीलामृत कथासार 31तमोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। कर्नाटक के विजापुर जिले के तंब गांव में शिवराम नाम का ज्योतिष जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसे 3 लड़के थे। उसमें से पहले 2 पिता जैसे ज्ञानी और विद्वान थे और तीसरा छोटा पुत्र गोविंद भट्ट भोला सात्विक स्वभाव का था। विद्याभ्यास में इतना निपुण नहीं था। पिता के मृत्यु के बाद वो अक्कलकोट आया। हर दिन स्वामी के सम्मुख बैठकर गाता था और स्वामी राय इस तरह नाम स्मरण करता था। धीरे धीरे उसे वाचा सिद्धि प्राप्त हुई। इसके पीछे पीछे लोग घूमने लगे। लोगों की समस्या सुन हर एक को स्वामी सेवा करने का उपदेश वो देता रहा और उसके कहे अनुसार समस्या का समाधान भी लोगों को होने लगा। एक दिन गोविंद भट्ट पास के भारती गांव में गया। उस गांव में राचप्पा मोदी केवल वीरभद्र भगवान को ही मानता था, अन्य किसी देवी देवताओं को नहीं। इसलिए वीरभद्र पर ही स्तवन करता था, स्तुति करता था। एक दिन गोविंद भट्ट ने उसे स्वामी पर स्तवन करने के लिए कहा। तब राचप्पा ने उसे स्पष्ट नकार दिया और यही बात गोविंद के मन को लगी। उसने अन्न जल त्याग दिया। कुछ दिन पश्चात साक्षात वीरभद्र भगवान को गोविंद भट्ट की दया आई। वीरभद्र ने राचप्पा के सपने में जाकर दृष्टांत दिया कि स्वामी और मैं भिन्न नहीं हूँ। तू आज से स्वामी स्तवन करते जा, वो मुझे ही प्राप्त होंगे। स्वप्न में अपने प्रिय भगवान वीरभद्र का दृष्टांत देखकर उसकी नींद ही उड़ी। अपने सब कार्य कर तंब गांव में जाकर उसने स्वामी भक्त गोविंद भट्ट के पैर पकड़े, माफी मांगी और आगे उसने स्वामी भजन कर स्वामी पर अनेक पद्य रचे, काव्य रचे। गोविंद भट्ट को एक व्याधि ने बहुत हैरान किया। तब स्वामी कृपा से गोविंद भट्ट की व्याधि उतरने लगी और संपूर्णतः नष्ट हो गई। एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण धन की आशा से अक्कलकोट आया। तब स्वामी ने उसे अक्कलकोट की काली मिट्टी ले जाने के लिए कहा। स्वामी पर नाराज हुए ब्राह्मण ने थोड़ी सी ही मिट्टी उठा ली और चल पड़ा। मात्र रास्ते में उसे मिट्टी ली हुई पोटली वजन में भारी लगने लगी। उसमें मिट्टी के बदले शुद्ध चांदी चमकने लगी थी। धन लोभ से आया हुआ स्वामी बोल पर अधूरा विश्वास रख उसने मिट्टी थोड़ी सी उठाई थी। तब भी स्वामी ने उसे नाराज नहीं किया। उसे लोगों की ऋण से मुक्त किया और वो ब्राह्मण सुख से संसार करने लगा और स्वामी पर उसकी अटूट श्रद्धा बढ़ने लगी। भीमपुर के शीरपुर गांव में माधव शास्त्री का स्वामी पर अत्यंत प्रेम था। पत्नी निधन के बाद वो स्वामी के पास आया। तब स्वामी ने उन्हें पुनर्विवाह के संकेत दिए। आगे कुछ ऐसी घटना घटी और माधव शास्त्री का सत्य में पुनर्विवाह हो गया। इसी माधव शास्त्री ने पहले स्वामी के बारे में संदेह पाला था। तब स्वामी ने उसकी सारी शंकाएं दूर कर उसे वेंकटेश गिरी पर दर्शन दिए थे। तब माधव शास्त्री पश्चाताप होकर स्वामी शरण आए थे। तब से स्वामी पर दृढ़ प्रेम और श्रद्धा उनके मन में बढ़ने लगी थी। इति श्री गुरुलीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामनराव विरचित 31तमोध्याय समाप्त। जय श्री स्वामी समर्थ। जय श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुलीलामृत कथासार 32तमोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। बम्ब गार्डन नाम का एक अधिकारी था। उसने सुंदरी नाम की एक बंदरिया पाल रखी थी। ये सुंदरी बंदरिया आगे चलकर किसी के भी पीछे भागती और उन्हें काटती थी। 1-2 बार तो अपने मालिक अर्थात बम्ब गार्डन को ही काटने चली गई। तब गुस्से में आकर उन्होंने बंदरिया को गोली मारकर उसे मृत्यु देने का अपने सिपाहियों को आदेश दिया। अपने अधिकारी के आदेश को वो तत्काल कुछ सिपाहियों ने सुना और बंदरिया के पीछे पीछे भागने लगे। तब वो खंडोबा मंदिर के दीवार के पीछे छुप गई और ये दृश्य भुजंग सेवक ने देखा। वो दयावश स्वामी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, सिपाही बंदरियों को जान से मारने लगे हैं, उसे यहाँ लाऊं क्या? तब स्वामी ने तत्काल कहा, हाँ जल्दी ला। तब भुजंग तुरंत मंदिर में गया और बंदरिया से कहा कि तुझे स्वामी बुला रहे हैं, चल मेरे साथ। ये सुनते ही जैसे पालतू जानवर पूंछ हिलाते हुए मानते हैं, वैसे ही भुजंग के पीछे पीछे वो बंदरिया जाने लगी।
ये चमत्कार देख अधिकारियों के सिपाही खुद भी आश्चर्य हुए। श्री स्वामी महाराज को देखते ही सुंदरी उनके चरणों में बैठ गई। उपस्थित मंडली भी ये चमत्कार देख दंग रह गए। तब स्वामी ने उसे कहा, तू लोगों को क्यों काटती है? आज से तूने किसी को काटा तो लाख लाख बार मैं तुझे मारूंगा। बस इतना ही कहा और स्वामी का उसने सुन लिया। तब से कभी किसी को उसने नहीं काटा। यहाँ पर स्वामी ने अदृश्य लीला की है। पहले तो सिपाहियों से बंदरिया को मारकर कोई दुष्कर्म ना हो, और दूसरा जानवरों से प्रेम से और संवेदना से पेश आना चाहिए। जानवर जानवरों जैसे ही बर्ताव करेंगे, इस पर उन्हें मृत्युदंड देना अन्याय होगा। जहां पर भी स्वामी विचरण करते वहां वहां उस वृक्ष के डाल पर स्वामी के पीछे वो बंदरिया जाती थी। कभी कभी तो वो वृक्ष के फल स्वामी को अर्पण करती थी, तो कभी कभी स्वामी अपनी टोपी उसे पहनाते थे, कभी अपने गले की फूलों की माला उसके गले में डालते थे। स्वामी उसे पेड़ा खिलाते थे, वो स्वामी के साथ खूब खेलती थी। आगे चलकर कुछ दिन बाद सुंदरी ने श्री चरणों पर अपना देह विसर्जित किया। अक्कलकोट वासियों ने अबीर गुलाल लगाकर बड़े ठाठ से उसे समाधि दी। सातारा जिले में रहीमपुर गांव में विश्वासराव उर्फ अप्पा साहेब मां ने अपने पुत्री के विवाह को लेकर काफी चिंतित रहते। वो एक दिन स्वामी दर्शन को आए। तब स्वामी ने उन्हें अभय वचन दिया कि चिंता मत कर, हमने उसके लिए खंड्या को चुना है। स्वामी के बोल का गूढ़ रहस्य अर्थबोध अप्पा साहेब को तब हुआ जब उनकी पुत्री का विवाह अर्थात जमनाबाई का विवाह बड़ौदा के श्रीमंत खंडेराव गायकवाड़ से हुआ। स्वामी कृपा ऐसी हुई कि जमनाबाई सीधा बड़ौदा संस्थान के रानी साहिबी हो गई। ऐसी अखंड लीला बरसाने वाले स्वामी की सदैव जय हो। इति श्री गुरुलीलामृते वामनराव विरचित 32तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरुलीलामृत कथासार 33तमोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। इस अध्याय के प्रारंभ में हैदराबाद के विठ्ठलराव तिरगुल मामलेदार की कथा आती है। उनके द्वारा हुए कुकर्म का फल के परिणाम स्वरूप उन पर एक आफत आई थी। उससे मुक्ति पाने के लिए विठ्ठलराव स्वामी महाराज से मिले। तब स्वामी ने उनके पाप कर्मों के विषय में उन्हें अवगत किया। अपने पापों के लिए स्वामी से पश्चाताप और क्षमा याचना करते ही स्वामी ने उन्हें संकट मुक्त किया। औरंगाबाद में स्थित चावल दरवाजे के नजदीक लाल साहेब ब्राह्मण के हाथ पर श्वेत कुष्ठ हुआ। स्वामी के दर्शन लेने जब वो आए तब स्वामी ने उन्हें एक कुत्ते को रोटी खिलाने को कहा। लाला साहब ने ठीक वैसे ही किया और स्वामी कृपा से श्वेत कुष्ठ मुक्त हुए। एक कथा आती है श्री कृष्ण बुआ ठाकुर दास की, जो दत्त उपासक थे। नरसोबा की वाड़ी और गानगापुर जाकर दत्त सेवा करना ये उनका प्रिय कार्य था। श्री कृष्ण बुआ उत्तम कीर्तन करते थे। आगे कुछ दिन में बुआ के शरीर पर प्रारब्धवश श्वेत कुष्ठ उत्पन्न हुआ। चेहरे पर भी फैल गया, इसलिए चेहरा भी विद्रूप होने लगा। 2 वर्ष अनेक उपाय किए किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। उदास होकर ठाकुर दास बुआ गानगापुर आए। श्री के दर्शन कर पादुकाओं की पूजा की। उसी रात दृष्टांत हुआ। श्री दत्त महाराज ने कहा कि अक्कलकोट जाकर श्री दत्त स्वामी समर्थ का दर्शन ले, तब रोग मुक्त होकर स्वस्थ होगा। श्री कृष्ण बुआ ने प्रातःकाल में ही अक्कलकोट प्रस्थान किया। अक्कलकोट में स्वामी सेवा करते करते कई दिन बीते। महाराज की सेवा करते हुए पास ही बैठे। तब स्वामी ने जलती हुई धूनी से एक गर्म लकड़ी बुआ के शरीर पर फेंकी। तब स्वामी लीला से परिचित सेवकों ने बुआ को कहा, आपका तो भाग्योदय ही हुआ। श्री कृष्ण बुआ वो लकड़ी और गानगापुर भस्म का मिश्रण कर कुष्ठ पर रोज लगाने लगे। कुछ ही दिनों में कुष्ठ नष्ट हो गया। तब इनकी सौभाग्यवती राधाबाई महाराज से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। तब महाराज ने अपनी टोपी उसके फैलाए हुए पल्लू में डाल दी। राधाबाई ने स्वामी का महाप्रसाद समझकर साष्टांग प्रणाम कर लौट गई। 1 वर्ष में ही स्वामी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम गुरुनाथ रखा। एक दिन श्री कृष्ण बुआ ने स्वामी महाराज को गुरु उपदेश मांगा। तब स्वामी ने उसे कहा, हम पंतो जी पंत नहीं करते, गाठ के गुरु और बाट के चेले हम नहीं करते।
इतना कहकर मुस्कुराते हुए अपने दिव्य मोक्षदायी पादुका उसे प्रदान की। तब से उसके यहाँ बरकत ही बरकत होने लगी और स्वामी भक्ति दृढ़ होने लगी। स्वामी कब क्या करे और वो कैसे फलित होगा ये तो स्वामी ही जाने। ऐसी ही अखंड कृपा स्वामी की सब पर बरसती रहे। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे श्री ब्रह्मनिष्ठ वामनराव विरचित 33तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री दत्त स्वामी समर्थ। धन्यवाद।